ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए आपके डाउट्स और कंफ्यूजन्स को कम करते रहना। स्टूडेंट में एक बड़ा डाउट है सितंबर इनटेक में कि सर फाइल आइल्स स्कोर के ऊपर लगाई जाए या पीटी स्कोर के ऊपर लगाई जाए, किसके अंदर बेहतर सक्सेस रेट है। पिछले दिनों पीटी के अंदर बहुत सारा रिफ्यूजल देखने को मिला। तो एक चीज को समझो दोस्त, मसला असल में जो था वो आइलेट्स और पीटी का नहीं है, मसला है लेवल B2 का। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे जो पीटी पे रिफ्यूजल ले चुके हैं और लगातार पीटी स्कोर में रिफ्यूजल देखने को मिली, उसका बड़ा कारण यह है कि 90% से ज्यादा बच्चे जो पीटी स्कोर के साथ फाइल लगाते थे उनका स्कोर लेवल B2 पे नहीं रहता था और इसी कारण उन सबको रिफ्यूजल्स देखने को मिली और आगे भी मिलेंगी अगर आप लेवल B2 अचीव नहीं करोगे। सेम स्टोरी आपको आइल्स पे वीजा देखने को मिल रहे थे, बिकॉज आइल्स में कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो B2 लेवल पे होते थे। क्या है B2 लेवल, कितना स्कोर चाहिए नोट करें। आइल्स के अंदर अगर आपका स्कोर 6 ईच है तो दैट इज B2 लेवल। जो टेक्निकली B2 लेवल है वो 5.5 से लेके 6.5 स्कोर के बीच में होता है, बट एम्बेसी पकड़ रही है एक एवरेज स्कोर को, तो आइल्स को लेके जो उन्होंने पकड़ के रखा है दैट इज 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल, दैट मेक्स यू B2 लेवल। और इसी तरह से जब हम पीटी स्कोर पे बात करेंगे तो पीटी स्कोर 59 से लेके 64 तक ये है B2 लेवल स्कोर। अब जिस बच्चे का पीटी स्कोर किसी एक में या ओवरऑल 59 से कम है, चाहे वो 58 है, 57 है, 54 है, तो उनका लेवल B2 नहीं था, इसीलिए उनको रिफ्यूजल मिली। पीटी के अंदर आप सब जानते हैं कि जो फाइल्स लगी वो 90% बच्चे ये सोचते हैं कि जो पीटी स्कोर 54 से लेके अपना 52 से लेके आई थिंक 59 तक है, 58 तक, वो इक्वलेंट टू 6 है। ऐसा नहीं है, ठीक है जी। सो B2 लेवल इज अ डिफरेंट स्टोरी। यहां पर आपको 59 ईच स्कोर के साथ ही वीजा मिलेगा, अगर वो ईच नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। जितने भी रिफ्यूजल्स पहले आए हैं, अगर उनको बच्चों को लगता है कि उनको आइल्स के कारण या इंग्लिश के कारण या पीटी के कारण रिफ्यूजल आया है, तो वो पहले चेक करें क्या उनका स्कोर 59 ईच था। अगर नहीं था तो उनका रिफ्यूजल सही है जो आया है, और अगर उनका रिफ्यूजल 59 ईच के बाद भी है तो डेफिनेटली उनका रीजन इंग्लिश तो नहीं है। तो इसी तरह से अब सितंबर इनटेक को जो बच्चे लेकर टारगेट कर रहे हैं वो इस चीज का इंपॉर्टेंट नोट बना लें कि आपको पीटी के साथ फाइल लगानी है तो 59 ईच कम से कम चाहिए, आइल्स के साथ फाइल लगानी है तो 6 ईच कम से कम चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप रिफ्यूजल्स देखने वाले हो, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये B2 लेवल आपके एकेडमिक साइड में भी अप्लाई होता है। तो जो बच्चे कॉमर्स वाले, नॉन मेडिकल वाले, मेडिकल वाले +2 पास हैं, दे मेक श्योर कि उनका ईच सब्जेक्ट का स्कोर 60 है। अगर ईच सब्जेक्ट 60 नहीं है तो आप भी रिस्क पर आने वाले हो, खासकर अगर आपके वो 3 मेन सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट है। जो ग्रेजुएशन वाले हैं दे शुड स्टे अबव 55, बट प्रेफरेबली 60 के अंदर ही उनको पॉजिटिव रिजल्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको आइल्स और पीटी में कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको अपना टारगेट स्कोर पता होना चाहिए और उसके हिसाब से आप अपनी फाइल लगाएं तो आपको कम से कम इंग्लिश का रीजन आपकी रिफ्यूजल का नहीं होगा। बाकी डिपेंड करता है आपने फाइल कैसे लगाई, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी की, क्या नहीं की। कोई और रीजन हो सकता है लेकिन इंग्लिश उसका रीजन नहीं होगा। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आपके कोई डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, आप टीम से कॉन्टेक्ट करके अपनी फाइल्स को प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।